लोकसभा चुनाव होने में अभी 7 से 8 महीने का समय बाकी है और कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 में जुटे राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी पार्टी सुर्खियों में। अब सवाल ये कि सुर्खियों में क्यों है? आरएलडी के चीफ और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी अपनी पार्टी की स्थिति में दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी पार्टी की स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। राज्य में मिशन 2024 को लेकर अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस बीच में खबर सामने आई है कि जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी नेता मनीषा अहलावत को एक खास जिम्मेदारी दी। जयंत चौधरी ने मनीषा अहलावत को पार्टी की महिला प्रकोष्ठ नारी शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसी वजह से मनीषा की चर्चा हो रही है और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर मनीषा अहलावत है कौन। लेकिन सवाल वही कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मनीषा अहलावत के चर्चे क्यों हो रहे हैं? कौन है मनीषा अहलावत? इसी सवाल को पहले समझते हैं। मनीषा अहलावत के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। इसके अलावा वह टेडक्स स्पीकर भी रही हैं। मनीषा अहलावत खुद को हेल्थ एंड एग्री एंटरप्रेन्योर बताती हैं। मनीषा सरदाना विधानसभा से बसपा विधायक रहे चौधरी चंद्रवीर सिंह की बेटी हैं और लंबे समय से समाज सेवी में एक्टिव भी हैं, समाज सेवी से जुड़े काम भी कर रही हैं। साल 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में मेरठ कैंट विधानसभा से 2022 का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें मनीषा भी खड़ी हुई थी। मनीषा अहलावत इस चुनाव में बीजेपी के अमित अग्रवाल से हार गई थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट में कुछ जानकारी साझा की गई है। इस चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार से मनीषा को 43,395 वोट मिले थे, जबकि विजेता अमित अग्रवाल को 16,921 वोट मिले थे। आरएलडी ने मनीषा अहलावत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी ट्विटर पर ट्वीट कर दी। आरएलडी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा मनीषा अहलावत को नारी शक्ति संगठन महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है। इस ट्वीट में मनीषा अहलावत का ट्विटर हैंडल को भी टैग किया गया है। वैसे तो जयंत चौधरी लगातार विपक्ष के नए इंडिया गठबंधन के साथ रहने की अपनी बात करते रहे हैं और बने हुए भी हैं, लेकिन उनको लेकर कयासबाजी का दौर भी जारी है। इस बीच पिछले दिनों जयंत चौधरी ने बीजेपी में चले जाने के सवाल पर कहा था कि ऐसी कयासबाजी वही लोग लगाते हैं जिन्हें लगता नहीं है, उन्हें जानते नहीं है जो हमारे बारे में, वो ऐसे कयासबाजी करते हैं। जयंत चौधरी ने साफ कहा था कि वह जिद्दी हैं और एक बार जो ठान लेते हैं सो ठान लेते हैं, यानी कि वह विपक्ष के साथ बने हैं, इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की। अगर उनका साथ कांग्रेस और अखिलेश के साथ बना रहा तो ये देखने वाली रोचक बात होगी कि जयंत चौधरी की नई सोशल इंजीनियरिंग में कितनी धार है और वो यूपी में कितना कामयाब बन पाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।